हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर अपने सराउंडिंग में प्योर है, अपने अराउंड में है, वो प्योर में है। वो सारे प्रोसेस हम देख चुके थे कि कितने टाइप्स के हमारे होते हैं। हमारा प्योर होता है, इम्प्योर होता है। प्योर में हम देख चुके थे एलिमेंट्स होता है, कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स के हमने टाइप्स हमने देख लिए थे, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। कंपाउंड हमने देख लिया था कितने टाइप हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था इम्प्योर सब्सटेंस में, हमने देखा था दो चीजें, होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन। हीट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने दो टाइप के सॉल्यूशन देखे थे। कौन कौन से? कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब हम बेसिकली देखेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल चेंज में कोई रिएक्शन नहीं होती है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा फिजिकल चेंज में ये हमारा फिजिकल चेंज का है, ये हमारा केमिकल चेंज का है। तो यहां पर लिख लेना, यहां पर ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। यहां पर हमारा आ जाएगा केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या पॉइंट्स है? फिजिकल चेंज में है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, मतलब फिजिकल स्टेट का कन्वर्ट होना, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मतलब नमक को हम पानी में मिला दें, घोल दें, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल चेंज में हमारा वापस वो क्योंकि ये रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर फॉरवर्ड जा रही है तो बैकवर्ड भी हो जाएगी, है ना। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। फिजिकल चेंज में हमने नमक घोल दिया, अब पानी को इवापोरेट कर दो, नमक फिर से ला दो। तो फिजिकल चेंज का दूसरा पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, मतलब सल्फर और आयरन को हमने मिला दिया, ठीक है। उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी हमारा क्या है, एक टाइप का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, क्योंकि मेल्ट हो रही है, फिर से इसको फ्रीज कर लो। तो ये सारा प्रोसेस हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज का है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब कोल हमारा बर्न होकर CO2 बन जा रहा, हीट दे रहा, लाइट दे रहा, बर्न हो जा रहा वो। सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क हमारा खट्टा हो गया, ठीक है, वहां पर चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। जैसे दूध से दही बनना, ये हमारा अब दही से दूध वापस नहीं बन सकता, तो ये केमिकल चेंज हो गया, नया प्रोडक्ट बन गया। जहां पर नया प्रोडक्ट बन जाए वो फिर हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को मिला दो, जैसे NaCl प्लस हमने जैसे मिला दिया NaCl के साथ, NaOH के साथ, ये बेस है हमारा, NaOH के साथ हमने HCl मिला दिया, क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है और प्लस H2O। मतलब जब हम बेस और एसिड मिला देते हैं, ये बेस है, ये एसिड, इन दोनों को मिला दिया, बन गया सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा मिक्सिंग है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो उसको। लास्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, मतलब जो फूड हम खाते हैं वो भी एक हमारा केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी बन रही है, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट हमारा निकलता है, तो प्रोडक्ट ये बन जाता है बेसिकली। तो प्रोडक्ट से हम वापस उसको रिएक्टेंट नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज है, जहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो समझ लेना, वो केमिकल चेंज वाला प्रोसेस होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये समझना है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है मोस्ट ऑफ। तो क्लियर हो गई, ये नोट कर सकते हो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी टेक्निक जो कि मिक्सचर को सेपरेट कर सकती हो। मिक्सचर हमारे कई टाइप्स के हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे मिक्सचर्स जो जनरली हमारे डेली लाइफ में होते हैं या जो यूजफुल हैं, उन सारे की टेक्निक हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हेडिंग लिख सकते हो तुम, सेपरेशन मेथड्स ऑफ वेरियस मिक्सचर कंपोनेंट्स। अब देखना यहां पर हम जो कवर करेंगे वो देखेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द सॉलिड, मतलब सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट की बात करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले इसमें है हैंड पिकिंग, मतलब कोई ऐसा मिक्सचर है जिससे हम हैंड से पिक करके उसको सेपरेट कर सकते हैं।
जैसे चावल में कंकर, चावल में पत्थर होते हैं, गेहूं में कुछ चीजें होती हैं, गेहूं से पिकअप करते हैं मम्मी अपनी घर पे, तो वो सारी हैंड पिकिंग वाली चीजें को हम सेपरेट करते हैं, वो सॉलिड सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, तो हम उनको निकालते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। उनको हम कैसे लिख सकते हैं? विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर जो हमें दिखते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, जो हमें दिखते हैं उसी को तो हम हैंड पिक कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, पीसेस ऑफ स्टोन में बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग को हिंदी में बोलते हैं छानना। जैसे आटा को छानते हैं हम, तो आटे में कई गेहूं वाली चीजें होती हैं, उनको हम निकालते हैं, और कुछ और भी चीजें होती हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं छानकर। तो जो महीन वाले चीजें हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, वो अलग आ जाते हैं आटे के, और जो बड़े होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सीविंग। देखो, अ सीव इज ए मैकेनिकल डिवाइस, एक छलनी होती है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, मैकेनिकल डिवाइस इन विच अ मैश इज अटैच्ड। मैश को ही छन्नी बोलते हैं। मैश एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, इसमें एक मैश अटैच होती है, ऊपर से कवर होता है, ये ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना। तो मैश इज अटैच्ड टू अ फ्रेम व्हेन मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन ए मैश, जब हम मिक्सचर को रखते हैं, एंड शेक इन, शेक का मतलब ऐसे ऐसे करना, ठीक है, शेक एंड शेक इन, पार्टिकल्स स्मॉलर देन द होल्स ऑफ मैश कैन पास थ्रू दैट। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रिमेन, लार्जर वन स्टे, और बड़े वाले जो होते हैं वो वहां पर रहते हैं। क्लियर? तो ये प्रोसेस आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो इसको। और इसका एग्जांपल है शीविंग में, आप लिख सकते हो, ग्राम फ्रॉम व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड। मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ग्राम मतलब गेहूं के टुकड़े भी बोल सकते हो, और बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल में लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ फ्लोर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ फ्लोर फ्रॉम सीविंग। तो इस तरीके से लिख सकते हो आप एग्जांपल में। तो ये दोनों नोट कर लो, फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड प्रोसेस, जो कि सॉलिड सॉलिड का है। तो थर्ड प्रोसेस है हमारा विनोइंग। विनोइंग का मतलब तुम समझ सकते हो विंड से, जब भी विनोइंग आ जाए तो समझ लो विंड का कोई प्रोसेस है, तो विंड विनोइंग। अब विनोइंग में क्या है कि बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा खेतों में कुछ लोग करते हैं कि भूसे से गेहूं को अलग करना, है ना, भूसा होता है कुछ, ठीक है, हार्वेस्ट करते हैं उसको अलग करते हैं प्रोसेस, तो उसमें भी एक भूसा होता है, हल्का सब्सटेंस, एक होता है गेहूं जो कि भारी सब्सटेंस होता है। तो क्या होता है, जो भारी सब्सटेंस होता है, जब विंड चलती है वहां पर, या ठीक है, तो विंड चलती है, तो उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो हम ऐसे निकालते हैं, इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, इसमें ऐसे निकालते हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होती है मिक्सचर में, वो नीचे ही गिर जाता है, और जो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उड़ता रहता है, उड़ जाता है वो अलग। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हस्क एंड हे। हस्क और हे को हटाना, जो हल्के सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने भूसा बोल दिया, तो उसको हटाना विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग, उसको बोलते हैं विनोइंग। क्लियर होगी बात यहां पर? इट इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट डेंसिटी। ये तभी यूज कर सकते हैं जब डेंसिटी में काफी ज्यादा फर्क हो, क्योंकि हम नीचे गिराएंगे, जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया, हमने आटा लिया और चावल लिया, ठीक है, हमने मिला दिया चावल खड़ा और आटा, ठीक है, दोनों मिला दिया, या पाउडर और चावल ले लिया, तो जब हमने ऐसे नीचे किया तो पाउडर उड़ जाएगा, ठीक है, हवा चलेगी तो पाउडर उड़ जाएगा और चावल नीचे गिर जाएंगे, तो यहां पर डेंसिटी में फर्क हो गया, तो यहां पर हमने पाउडर को सेपरेट कर दिया। क्लियर होगी बात? तो यहां पर इस तरीके से हम विनोइंग में प्रोसेस लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट से हम कैसे सेपरेट करें, ठीक है, तो उसमें जरूरी क्या है पहले उसको समझो। आयरन पार्टिकल्स इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। This property of iron is used to separate it from a mixture. So, if the mixture contains ions as one of the constituent, then the magnet is employed to separate it from a mixture. मतलब यहां पर मिक्सचर में जरूरी है आयरन सब्सटेंस। दो में से एक सब्सटेंस मिक्सचर में, एक आयरन होना चाहिए या फिर ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए,
तो यहां पर हम मोस्ट ऑफ आयरन का ही केस देखेंगे। अगर आयरन हुआ तो हम आयरन को मैग्नेट से सेपरेट कर लेंगे ऊपर दिखाकर, और दूसरा सब्सटेंस हमारा अलग रह जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये नोट कर सकते हो। फिर हम लास्ट पॉइंट और देखेंगे सॉलिड सॉलिड का, इसको नोट कर लो। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट पॉइंट है इसमें सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में हमें यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो मिक्सचर में एक सब्सटेंस होगा वो सब्लाइम हो सकता है, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है। वो सब्सटेंस को हम सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन sublimable impurities. The process of sublimation is used to separate sublimable components from the non-sublimable impurities. The substance like ammonium chloride को हम हटा सकते हैं, आयोडीन क्लोराइड को हटा सकते हैं, कैम्फर को, नेफ्थलीन को। अगर ये सब्सटेंस मिक्सचर में मिले हो तो हम इसको सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट्स के कुछ प्रोसेस। नेक्स्ट में हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बेसिकली, वो हम कवर करेंगे। इसको नोट कर लो अभी। अब हम देखेंगे मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड को कैसे हम सेपरेट करें। सॉलिड और लिक्विड में हमें लिखना है, पहला है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, चीजें सेडिमेंट हो जाना। ठीक है, देखो इसमें कैसे, इफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कोई लिक्विड है और इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि नीचे बैठा हुआ है, जो कि सॉल्युबल नहीं है उसमें, तो इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम। दिस सेटिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस है लिक्विड में, वो नीचे बैठ गया है, उसको हम अलग, पानी को ऊपर अलग कर दिया हमने कोई लिक्विड सब्सटेंस को, और वो नीचे अलग बैठ गया। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं जब कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो हैवियर पार्टिकल्स का हो, तो उसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगा। उस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड को। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है, फिल्टर पेपर से सीधे सेपरेट कर दो, फिल्टर कर दो, सिंपल। तो इसमें देखो क्या लिखोगे, The mixture is allowed to pass through a filter। ठीक है, a filter is a medium, एक मीडियम होता है with fine pores, छोटे छोटे छेद वाला। This insoluble solid particles are retained, जो solid particles होंगे वो फिल्टर पेपर में ऊपर रहेंगे और नीचे हमारा लिक्विड फॉर्म में जो है वो निकल जाएगा by the filters, and the clear liquid is collected as filtrate। हम उसको क्लियर लिक्विड हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? जैसे कुछ लैब में हम करते हैं, कुछ सब्सटेंस को हम क्रिस्टलाइज करते हैं, अभी हम क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लिक्विड में मिलाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में जब जैसे इथेनॉल में मिला दिया था हम कोई कंपोनेंट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो उसको थोड़ा बॉईल करते हैं इथेनॉल को। वो हम प्रोसेस पूरा देखेंगे तो आगे भी समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम फिल्ट्रेशन में लिक्विड सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय फिल्टर पेपर से। ठीक है, लिक्विड हमारा निकल जाएगा, उसको अलग कर देंगे, सॉलिड हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, उसको अलग कर देंगे। अगर वो ड्राई कंडीशन में चाहिए तो उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर सकते हो, तो वो आपको ड्राई कंडीशन में मिल जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस दो है, लिख लो, फिर आगे देखेंगे थर्ड प्रोसेस। देखो थर्ड प्रोसेस हम देखेंगे यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन। आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने देखा होगा कभी, दूध डेयरी में एक मशीन होती है। आप जब दूध आता है तो वहां से वो फुल क्रीम दूध आता है, उससे क्रीम निकाल ली जाती है। वो क्रीम किस तरीके से निकाली जाती है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि वो रोटेशन में रहता है, हाई रोटेशन में, और क्रीम हमारी साइड में निकल जाती है और वो टोन्ड हो जाता है मिल्क, उसको बोलते हैं टोन्ड मिल्क। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में देखो, इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture rotated at a high speed is in a centrifuge, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं क्या होते हैं। मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इन वाटर
द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन इज यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट फ्रॉम मिल्क, मतलब उस कंपोनेंट को, उस ऑयली, उस ग्रीसी, वो क्रीम को निकालने के लिए हम सेंट्रिफ्यूगेशन करते हैं। बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, इसको लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा इवापोरेशन। हमने आपको बताया था कि कुछ कंपोनेंट्स सॉलिड एंड लिक्विड वाले हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स को हम कैसे इवापोरेशन के प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट एंड वाटर है, तो सॉल्ट को वाटर क्या कर देंगे, इवापोरेट कर देंगे, सॉल्ट हमारा रह जाता है। मतलब यहां पर एक चीज है कि कोई दो में से एक ऐसा सब्सटेंस, बेसिकली लिक्विड ही होगा, सॉल्वेंट ही होगा, तो सॉल्वेंट एक ऐसा होना चाहिए जो कि वॉलेटाइल हो, जो कि इवापोरेट हो सके, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब वेपर जल्दी बन जाए, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर उसकी ज्यादा हो। तो इवापोरेशन सेपरेट्स द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जो जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे कैरोसिन, ठीक है, लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, रख दो खुले में वो उड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। नमक हमारा नॉन वॉलेटाइल है, वो नहीं उड़ता है। तो जब हम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स मतलब सॉल्वेंट को हम इवापोरेट कर देंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट हमारा रह जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, तो हम वाटर को इवापोरेट कर देते हैं, कॉमन सॉल्ट हमारा रह जाता है। क्लियर हो गई बात? ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब हम हमारे दो प्रोसेस और बचे हैं सॉलिड एंड लिक्विड के, उनको हम और कवर कर लेते हैं। इसको नोट कर लो बहुत जल्दी से। क्लियर? पांचवा टॉपिक देखेंगे हम यहां पर, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल कैसे निकालें, मतलब कोई इम्प्योर सॉलिड है उसको प्योर सॉलिड फॉर्म में कैसे निकालें, ठीक है, इम्प्योरिटी कैसे हटाएं वो मिक्सचर की। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स a pure solid in a form of its crystal from a solution। मतलब सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में लाना। क्रिस्टल जितना क्लियर दिखेगा मतलब वो उतना प्योर सॉलिड है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें कैसे करते हैं प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो बिगिंस बाय evaporating the liquids mixture by heating, but it is not continued टिल ड्राइनेस। जब तक मतलब ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है। rather when the solution becomes sufficiently concentrated, heating is stopped and hot concentrated solution is allowed to cool slowly. After sometimes the crystals of pure solid substance appear in the solution। ये पूरी थ्योरी है। कैसे इसको लाएंगे? बेसिकली लैब में, केमिकल लैब में कैसे हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। देखो, हमने कोई रिएक्शन की, उसका हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है, मिक्सचर मिला कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है, हमने उसको रख लिया। अब हम क्रिस्टलाइजेशन कैसे करें? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कोई सॉल्वेंट लेकर। हमने जैसे इथेनॉल लिया, ज्यादातर चीजें हम इथेनॉल में कर देते हैं। तो इथेनॉल हमने लिया CH3 CH2OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, CH3 CH2OH। तो हमने ये लिक्विड डाला, ठीक है, हमने बीकर ले लिया और इसमें कंपाउंड रख दिया और कंपाउंड में हमने ये इथेनॉल डाल दिया, ठीक है, या जहां तक हम बॉइलिंग ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में ले लेते हैं। अब यहां से होल्डर से हमने कनेक्ट कर लिया, ये होल्डर से हम पकड़े हुए हैं, यहां पर हमने इतना भर लिया। अब इसको हमने किया गर्म, ठीक है, इस सॉल्वेंट को किया गर्म। कब तक? जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमने गर्म किया। हम उसको रख देंगे, थोड़ी देर तक रख देंगे, ठीक है, रख देंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे अगल बगल बॉइलिंग ट्यूब के क्रिस्टल फॉर्म में कंपाउंड्स जनरेट होने लगे, तो वो कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, अब समझो, अब समझ में आ जाएगा आपको क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स। प्योर सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में लाना, ठीक है, कोई पाउडर फॉर्म में हमने सॉल्वेंट ले लिया इथेनॉल, हमने उसको गर्म किया अंटिल जब तक वो इवापोरेट नहीं हो गया पूरा, थोड़ा देर तक हम ठंडा रख देंगे उस बॉइलिंग ट्यूब को या बीकर को। फिर अब देखेंगे तो वहां में क्रिस्टल्स जनरेट हो जाएंगे। देखो प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो बिगिंस बाय इवापोरेटिंग द लिक्विड्स। इवापोरेट कर रहे हैं, इवापोरेटिंग द लिक्विड्स मिक्सचर बाय हीटिंग, बट इट इज नॉट कंटिन्यूड टिल ड्राइनेस। तब तक
जब तक ड्राइनेस नहीं हो जाती। वो ड्राइनेस भी कर सकते हो आप, और थोड़ा लिक्विड रह जाए वो अपने आप इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि हम वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट लेते हैं ज्यादातर। तो रेदर व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स सफिशिएंटली कंसंट्रेटेड, कब तक, जब तक वो कंसंट्रेटेड ना हो। कभी कभी वो उड़ भी जाता है, थोड़ा बचता है, थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है, ठीक है, या फिर लिक्विड रह जाए वो इवापोरेट हो जाता है, या फिर आप बॉइलिंग करके रख दो, उसको बाद में फिल्टर कर दो, फिल्टर पेपर में हमारे क्रिस्टल जनरेट हो जाते हैं। जैसे हमने इसको बॉइल कर लिया, अब थोड़ी देर में हम ठंडा ऐसे ही रख दें रूम टेम्परेचर पे, तो अब क्या होगा, हम बाद में इसको फिल्टर कर दो, जब वो कूल डाउन हो गया तब हम फिल्टर पेपर में भी हमारे निकल आते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, मतलब ये नहीं कि पूरा ड्राई कर दें, पूरा ड्राई तक नहीं करना है आपको, थोड़ा सा लिक्विड उसमें रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा लिक्विड उसमें रहना चाहिए, मतलब वो सॉलिड उसमें डूबा रहना चाहिए, इतना हो, ठीक है। ड्राइनेस rather when the solution becomes sufficiently concentrated, heating is stopped, जब तक concentrated नहीं हो जाता heating stop कर दो, and hot concentrated solution is allowed to cool slowly, फिर उसको slowly वो room temperature पे cool हो जाएगा, and after some time the crystal of pure solid substance appear, फिर हमें appear होने लगेंगे वो solution के वो solid के crystals, या फिर उसको filter भी कर सकते हो आप, उसको clear आपको चाहिए तो crystals फिल्टर पेपर में जाके उसको फिल्टर कर दो, लिक्विड हमारा निकल जाएगा और क्रिस्टल्स हमको मिल जाएंगे। क्लियर, नोट कर लो, क्लियर, नोट कर लो। देखो लास्ट टॉपिक हम और देखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड में, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्रोमा का मतलब होता है, ग्राफी का मतलब होता है कैलकुलेशन, मतलब कैसे निकालें उसको, स्टडी बोल सकते हो, टेक्निक बोल सकते हो। क्रोमेटोग्राफी मतलब, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर से डिटेक्शन करना, कलर से प्रिडिक्शन करना, कलर से डिस्टिंग्विश करना चाहिए, तो क्रोमा मींस कलर होता है, ठीक है। तो कैसे ये टेक्निक क्या होती है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू फॉर सेपरेट ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, क्योंकि सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, बट टू डिफरेंट एक्सटेंट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी उसकी कई टेक्निक है, पेपर कलर कई टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, एक फॉइल होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, हम उसमें पहले प्योर वाला हम मिला देते हैं, ठीक है, अब उसमें देखते हैं जब हम डिप करते हैं सॉल्वेंट में, तो वो ऊपर तक कितने एक्सटेंट तक, जो प्रैक्टिकली करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी तुम्हें 10th क्लास में केवल तुम्हें समझना है कि एक पेपर टाइप का होता है, हम उसमें अलग अलग सॉल्यूट जो हमारे प्योर है, जो हमें पता है कौन कौन सा वो मिक्सचर है, वो हमें पता होगा ऑलरेडी, तो वो हम उस पर डिप कर देंगे, सॉल्वेंट में डाल देंगे, कितने एक्सटेंट तक जा सकता है वो, उससे हम पता कर लेंगे कितना ऊपर गया, फिर हम यूवी रेस से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट में हमने उसको डिसॉल्व किया, ठीक है, बट टू डिफरेंट एक्सटेंट, मतलब अलग अलग, कोई ज्यादा है कोई कम है, ठीक है, इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। इट इज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स, कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था सबसे पहले उसको, ठीक है, हैंस कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, इसीलिए इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्लियर, कलर कितने किसमें ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, तो ये पिगमेंट्स कौन से ज्यादा है, इस तरीके से। एप्लीकेशन क्या है, सेपरेट कलर इन डाई, कैसे सेपरेट करें डाई से, ठीक है। दूसरा है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर हमें मिलते हैं, उसको उसके पिगमेंट्स निकालना, ठीक है, उसके सेपरेट करना, उसको बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब देखो ये फॉरेंसिक साइंस में भी यूज होता है डिटेक्शन के लिए, कितना क्या चीज ज्यादा है, कैसे निकालें उसको, सेपरेट कैसे करें, तो वो सारी चीज हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। खासकर जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, और भी क्राइम केसेस हो जाते हैं, तो उसमें भी हम ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं, वो चीज वो निकालने के लिए सॉल्वेंट में डिप करने के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं। और अलग अलग कितना कौन ज्यादा है, कौन कितना एक्सटेंट तक है, वो एक्सटेंट भी हम इससे निकाल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। इसको नोट कर लो, तो सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों हो गए, सॉलिड और सॉलिड लिक्विड, ये दोनों चीज हमारी निपट गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड का, इसको नोट करके लिख लो।